Hello viewers, this is Jyoti Divakar coming with the question number 5 of class 8. Here in this question we have to find the height of cylinder if the volume of cylinder is 1.54 meter cube and the diameter of the base is 140 centimeter. We can notice the units are quite different. Units बिल्कुल different हैं. जो वॉल्यूम है वो मीटर क्यूब में है. बेस यानी कि जो सर्कल होता है, सिलेंडर का बेस सर्कल होता है, उसमें जो डायमीटर है, सर्कल का डायमीटर 140 सेंटीमीटर में गिवन है. तो आपको यूनिट्स भी सेम करनी है और आपके पास क्या मिसिंग है? रेडियस मिसिंग है. सर्कल है तो आपको रेडियस तो मालूम होना चाहिए. तो आपको अगर ये सिलेंडर है और ये आपको दे रखा है 140 सेंटीमीटर, तो इसका जस्ट हाफ क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा. तो इसका मतलब हाफ ये कितना है? 70 सेंटीमीटर. नेक्स्ट आपको क्या पूछ दिया हुआ है उसने? वॉल्यूम. तो हम यहाँ लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 1.54 मीटर क्यूब and diameter is 140 centimeter, or we can write r is equals to d by 2. We can write 140 by 2 सेंटीमीटर में आएगा आपका 70 सेंटीमीटर. हाइट पता लगाने के लिए आपको वॉल्यूम का यूज़ करना पड़ेगा. इस वर्ड का यूज़ करना है. क्या हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मालूम है? तो हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है. तो आप ऐसा कर लीजिए, पाई आर स्क्वायर एच, इट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपके हिसाब से कितना आ रहा है क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन के लिए? और यहाँ पे कितना है? 22/7 मल्टीप्लाई आर का मतलब कितना है? 70 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और एच एज इट इज लिख दिया है हमने. ठीक है. अब हमारे पास जो चीज़ काम आ रही है वो है 22/7 मल्टीप्लाई बाय 70 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 70 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट, और ये 1.54 मीटर क्यूब का मतलब क्या होता है? 3 बार मीटर का यूज़ हुआ है. तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं मीटर मीटर एंड मीटर. हर मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए आपको 100 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा. तो तीन बार मीटर आता तो 3 बार 100 लिखना पड़ेगा. तो हाउ मेनी जीरोस वी हैव टू पुट? 1 2 3 4 5 6 10 जीरोस हमें लगाना पड़ेगा. तो हम यहाँ पे 3 बार 100 लिखेंगे और ये मीटर क्यूब की जगह क्या बन जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा. यहाँ पे हमने सिर्फ यूनिट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने का काम किया है. अब आपके पास कैंसिल. अब देखो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे पावर 3 से. ठीक. और यहाँ के ज़ीरोज़ भी कैंसिल हो जाएंगे यहाँ के डबल ज़ीरोज़ से. ओके. अब आपके पास 7 भी कैंसिल हो चुका है. क्या बचा है? 22 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय एच, और यहाँ क्या बचा है? 1.54 मल्टीप्लाई बाय 10,000, और 1 सेंटीमीटर बचा है. 2 सेंटीमीटर तो यहाँ कैंसिल हो चुके हैं और 1 सेंटीमीटर बचा है. अब आपके पास ये डेसिमल वाला है नंबर है. अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉट एवर प्रोडक्ट यू विल गेट इट विल लुक लाइक 4 जीरोज आप साथ लगा देंगे. 2 जीरो डेसिमल की वजह से इस तरीके से दिखेंगे. ठीक है. अब आपके पास रहा था 22 इंटू 1, ये हो जाएगा 154 इंटू हाइट. और अब आपके पास क्या आ रहा है? हाइट इज इक्वल्स टू 15400 डिवाइड बाय ये नंबर डिवाइड में आ जाएगा. अब आप क्या कर सकते हैं? 100 टाइम कैंसिल कर दीजिए. यू विल गेट हाइट इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है? 1 मीटर. और यही है आपकी हाइट ऑफ द सिलेंडर. हियर इन अ मिल्क टैंक which is shape wise cylindrical form and whose radius is 1.5 meter and the length of this cylindrical milk tank is 7 meter. जो मिल्क टैंक है वो सिलेंडर शेप है और उसकी लेंथ 7 मीटर है, और रेडियस जो है, बेस का जो रेडियस है वो 1.5 मीटर है. वी हैव टू फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द फॉर्म ऑफ लीटर्स. देखिए आपके जो मेजरमेंट है वो मीटर में है, लेकिन आंसर इसको लीटर में चाहिए. दैट कैन बी स्टोर इन टैंक. जब किसी चीज़ में हम कुछ फिल कर रहे हैं, इसका मतलब हमें उसका वॉल्यूम निकालना है. अब वॉल्यूम कौन सी शेप का निकालना है? सिलेंड्रिकल शेप का निकालना है.
तो वॉट एवर इट इज़ गिवन वी विल राइट हियर. वी आर हैविंग रेडियस मीन्स आर 1.5 meter and length, or we can say it is height of cylinder, it is 7 meter. So volume of cylindrical shaped milk tank क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच. अब देखिए पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर का मीनिंग क्या है, 1.5 मीटर का स्क्वायर करना है. तो वी विल राइट 1.5 मीटर होल पावर 2 मल्टीप्लाई एच मीन्स हाइट यानी 7 मीटर. अब 22/7 हो जाएगा मल्टीप्लाई 1.5 मीटर, 1.5 मीटर 7 मीटर. तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, मीटर 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 पावर 3 हो जाएगा ये. और इसका डेसिमल हटा लीजिए, अपॉन में 10, यहाँ भी डेसिमल हटाइए, अपॉन में 10 हो जाएगा. अब आपके पास क्या बचा है, 7 से 7 कैंसिल हो चुका है. हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स है 22 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाय 100. अब 15 इंटू 15 225 होता है और मल्टीप्लाई बाय 2 आप इसको करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4950 डिवाइड बाय 100 मीटर क्यूब. और अगर आप डेसिमल लगाते हैं, 0 से 0 कैंसिल, डेसिमल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 49.5 मीटर क्यूब. अगर ये आपसे मीटर क्यूब में आंसर बोलते हैं तो आंसर ये आ चुका है, लेकिन इनको आंसर चाहिए लीटर में. ठीक है, तो अब हम यहाँ से लिखेंगे एक रिलेशन कि मीटर क्यूब को लीटर कैसे बनाया जा सकता है. वी नो दैट 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 1000 लीटर. ठीक है, आपको कितने मीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है, 49.5 मीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है. तो हमें क्या करना है, 1 के लिए मालूम है तो मल्टीपल के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000 लीटर एंड इट विल गिव यू, कितने जीरोज हैं, 3 जीरोज हैं, तो 1 2 3 जीरोज लगा देंगे और ये 495. अब आपको डेसिमल का 1 डिजिट है, हम पीछे से एक डिजिट पे डेसिमल लगा लेते हैं और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 49,500 लीटर आएगा आंसर, 49,500 लीटर. This is the volume of milk tank and you can say we can store this quantity of milk in the milk tank. Here we are having one question where water is pouring in cuboidal reservoir at the rate of 60 liter per minute. Water जाने की जो स्पीड है टैंक के अंदर वो है 60 लीटर 1 मिनट में जाता है. इफ़ द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर इज़ 108 मीटर क्यूब, जो क्यूबॉइडल शेप हमारा रिजर्वायर है वाटर का, उसका कैपेसिटी कितना है, 108 मीटर क्यूब उसमें वाटर आ सकता है. फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल फुल रिजर्वायर. इस टैंक को पूरा भरने में कितना टाइम लगेगा वो आपको बताना है, वो भी आवर्स में आंसर देना है आपको. जबकि हमारे पास जो कैलकुलेशन है वो मिनट्स के हिसाब से दी जा रही है, तो हमें यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा. दूसरी बात ये कि जो वाटर है वो तो लीटर में मेजर किया जाता है, जबकि रिजर्वायर की जो वॉल्यूम है वो मीटर क्यूब में दे रखी है आपको, तो आपको इसको भी लीटर बनाना पड़ेगा. देन वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. वी ऑल नो दैट 1000 लीटर मीन्स 1 मीटर क्यूब. ओके, सो 1 लीटर कैन बी रिटन in the form of meter cube 1/1000 meter cube. And how many liters we are having, 60 liters. Now we will write 60 liter in the form of meter cube. So 60 liters is equals to 60/1000 meter cube. यहाँ तक आपको सॉल्व करने के बाद में सिर्फ ये कन्वर्ट करना है कि टाइमिंग कैसे आएगा. अब टाइमिंग आपसे उन्होंने आवर्स में पूछा है तो आपको मिनट्स को भी आवर्स बनाना पड़ेगा, लेकिन हम पहले क्या निकालेंगे, 108 मीटर क्यूब को फिल करने से पहले हम ये पता लगाते हैं कि 1 मीटर फिल करने में क्या टाइम लगेगा. तो हमारे पास 1 लीटर, हम मीटर क्यूब वाला तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास तो 60 लीटर यानी कि 60/1000 मीटर फिल करने का टाइम है. तो हम क्या लिखेंगे, इफ़ 60/1000 मीटर क्यूब फिल्स इन, कितना टाइम बोला था इसने, 1 मिनट, तो हम लिख रहे हैं 1 मिनट, और वी कैन राइट 1/60 आवर. 1 मिनट को 1/60 आवर्स लिखते हैं. अब सो
1 मीटर क्यूब के लिए कितना टाइम लगेगा? फिल्स इन ये पूरा नंबर ये डिवाइड में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/60 एंड अगेन आपके पास ये लाइन आएगी 60/1000। ये जो डिनोमिनेटर वाला 1000 है ये 1 के पास चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है A/B और C/D अगर होता है तो C/D का रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये A/B है और C/D क्या बन जाएगा? D/C। अगर हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं तो 1/60 एज इट इज़ रहेगा, 1000 ऊपर चला जाएगा 1 के पास और 60 नीचे रह जाएगा। सो हमने ये चीज़ इस तरीके से लिख ली है। ठीक है, अब आपके पास क्या है, कितने मीटर फिल करना है आपको? 108 मीटर क्यूब फिल इन 1/60 मल्टीप्लाई 1000/60 मल्टीप्लाई बाय कितना है 108 है, तो हम लिखेंगे 108। आंसर आपका आर्ट्स में आने वाला है 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, नीचे के दोनों ज़ीरो ऊपर के दोनों ज़ीरो से कैंसिल कर देंगे हम। अब आपके पास 6 की टेबल में कितनी बार कैंसिल होगा? 6 1 जा 6 एंड ये आपके पास आ जाएगा 48, 6 8 जा 48। अगेन ये वाला 6 कितनी बार कैंसिल करेगा? 3 टाइम। तो आपके पास क्या बचा है? 10 मल्टीप्लाई बाय 3 R, इट इज़ 30 R। सो दिस इज योर